हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टडी ज्ञान में फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय 7 के बारे में बात करेंगे, जो कि है नगर प्रशासन के बारे में। अगर आपको याद हो कि हमने अध्याय 5 और 6 में, जिसमें हमने पंचायत के कार्य के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि विभिन्न कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। तो आज जिसके बारे में हम बात करेंगे कि नगर में कौन सी संस्था है जो कार्य को देखती है, और जो कार्य है वे कौन कौन से बताए गए हैं कि जो बिजली की सुविधा है उसके बारे में, बाज़ार कहाँ लगाने हैं, भीड़ भाड़ वाले होते हैं जो, उसकी व्यवस्था के लिए, जो यातायात के नियंत्रण करने पड़ते हैं उसके लिए, और जो इसकी सारी जो योजना वगैरह है वह सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो ये संस्था है उस यह किस जिम्मेवारी होती है, ये किस संस्था के अंतर्गत आता है। तो शुरू में कहानी बताई गई है जिसके द्वारा इस चैप्टर को आपस में बांधा गया है, जिससे आपको जो सबसे बेसिक लेवल से पता चल सके कि जो चैप्टर में हम क्या बताने वाले हैं। तो जो हम पढ़ेंगे शुरू में कि नगर प्रशासन है उसमें कौन सी संस्था कार्य करती है। जो संस्था का नाम है वह नगर निगम होती है। अब इसके बारे में पढ़े कि ये क्या होती है। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करती है, कूड़ा इकट्ठा करने का कार्य करती है, पानी की सुविधा जो उपलब्ध कराए जाते हैं उसकी सुविधा के लिए कार्य करती है, और सड़कों एवं बाज़ार की सफाई का कार्य करती है। अब आप देखो कि जो एक संस्था है और उसमें अलग अलग विभिन्न कार्य किए जाते हैं, इसका मतलब जितने कार्य उतने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी इस कार्य के लिए अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो जो ये कर्मचारी होते हैं आज के टाइम में तो निजीकरण करके उन्हें ठेके पर बुलाया जाता है, उनसे कार्य किया जाता है या करवाया जाता है। अब आगे बताया गया है कि नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करने का भी है कि शहर में बीमारी न फैले। यह स्कूल स्थापित करती है और उन्हें चलाती है। शहर में जो दवाखाने हैं वह और अस्पताल चलाती है। यह बाग बगीचों का रखरखाव भी करती है। यानी जो एक संस्था है और विभिन्न कार्य, चाहे वह एग्रीकल्चर से जुड़ा हो या किसी हेल्थ केयर से जुड़ा हो या फिर वहाँ की एजुकेशन योजना के ऊपर जुड़ा हो, सभी कार्य केवल एक संस्था करती है छोटे लेवल पर, जिसे हम नगर निगम कहते हैं। और हाँ, जो छोटे शहर होते हैं उसमें नगर निगम, और बड़े शहरों में नगर परिषद के नाम से जाना जाता है। नगर निगम और नगर पालिका दो प्रकार की संस्था होती है जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करती है। जैसे बड़े क्षेत्रों में, यानी मुंबई जैसे, पुणे जैसे, कलकत्ता जैसे शहर, बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनमें जो कार्य करती है वह नगर निगम होती है, और जो छोटे लेवल पर होती है कस्बों में वह नगर पालिका कार्य करती है। इसके बारे में ही आगे बताया गया है कि जो पुणे जैसा शहर है वह बहुत बड़ा है, और यहाँ नगर जो प्रशासन चलाती है उस संस्था को नगर निगम कहते हैं, और जो छोटे कस्बे होते हैं उसमें नगर पालिका उस कार्य को देखती है, उसका रखरखाव करती है। अब आगे बताया गया है कि जो निगम है, निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कार्य, जो कर्मचारी हैं इनकी कार्य क्या है, ये क्या कार्य करते हैं, ये कैसे चुने जाते हैं, और इनके जो कार्य क्षेत्र है वे कौन कौन से हैं। ज़्यादातर जो निगम होते हैं पार्षद ही निर्णय लेता है कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। यानी जो ये निर्णय लेता है कि अस्पताल और पार्क का निर्माण किया जाएगा, यह जो वहाँ के नगर निगम का पार्षद है वह इसे सुनिश्चित करता है कि यहाँ अच्छी व्यवस्था के लिए यहाँ ये कार्य करना चाहिए। और जो यदि कोई बड़े लेवल पर कार्य करता है तो हर किसी जो वार्ड के मेंबर होते हैं सारे मिलकर उसके लिए वोट डालते हैं या अपना जो सुझाव देते हैं। अब आगे बताया गया है कि शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। यानी आप मान लीजिए कि एक बड़ा शहर है, उसमें अलग अलग विभागों में उसका बंटवारा कर दिया जाता है, और हर वार्ड में एक एक जो पार्षद है उसका निर्वाचन किया जाता है चुनाव के द्वारा। और जब इस पूरे शहर को रिनोवेट करवाना हो, या फिर कोई पार्क, बस अड्डा, या फिर कोई हवाई अड्डा जैसी, ये तो इंटरनेशनल हो जाए, वो नेशनल हो जाएगा, इसका जो कार्य है वह केंद्र सरकार के हाथ में है।
लेकिन जो छोटे छोटे कार्य है बस अड्डे जैसे बनवाने के लिए, तो इन सब के जो पार्षद है यह एक संयुक्त बैठक बुलाते हैं और उसके जो बैठक होती है उसमें ये सुझाव देते हैं कि यहाँ अच्छी व्यवस्था के लिए ये चीज़ बनानी जानी चाहिए। और जो इसका निरीक्षण करता है उसे कमिश्नर या आयुक्त कहते हैं। अब इसमें बताया गया है कि जो नगर निगम है कुछ ऐसे निर्णय भी होते हैं, वैसे ही जो हमने बताया कि जो सम्मिलित मिलकर नियम बनाते हैं उन पर विचार विमर्श करते हैं। उदाहरण के लिए भी बताया गया है कि बस स्टैंड बेहतरीन है, यहाँ अच्छी सुविधा होगी, भीड़ भाड़ वाले बाजार है, या कचरा नियमित रूप से उठाया जाना चाहिए, यहाँ साफ सफाई व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके बारे में विभिन्न कार्य जो पार्षद होता है वह नियम और कायदे बनाता है। और एनसीईआरटी में बताया गया है कि जो पार्षद है वह समिति होती है, जो पार्षदों की समिति होती है वह पानी कचरा जो जमा होता है उसकी और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था भी करते हैं। सारे मिलकर एक कमेटी का भी गठन करते हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है, या फिर उसका रख रखाव करने के लिए अलग कोई कर्मचारी नियुक्त किया जाता है। इसमें यही बताया गया है। और आगे बताया गया है कि जहाँ पार्षदों की समिति एवं जो पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेते हैं और जो काम करते हैं वह उन्हें लागू करने के लिए एक आयुक्त और या प्रशासनिक कर्मचारी का जो लागू करता है वह प्रशासनिक कर्मचारी से लागू करता है, इसके ऊपर नज़र रखता है। और इसमें जो आयुक्त है, आयुक्त और प्रशासनिक कार्य वो कर्मचारी सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जबकि पार्षद निर्वाचित होता है। इसमें बंटवारा करते हुए बताया गया है कि एक तरफ जो पार्षद है और एक तरफ जो कमिश्नर है या आयुक्त, उसका जो वो निर्वाचन होता है वह सरकार करती है, और जो पार्षद होता है उसका जो निर्माण है चुनाव द्वारा किया जाता है। और जब यह निर्माण करते हैं तो वह अपने क्षेत्र की जवाबदेही के लिए भी कार्य रखते हैं। इसमें बताया गया है कि सारे वार्ड जो पार्षद होते हैं मिलकर सभी सम्मिलित राय एवं बजट बनाते हैं, उस बजट के अनुसार पैसे खर्च किया जाता है। और पार्षद यह भी प्रयास करता है कि उसकी जो विशिष्ट ज़रूरतें हैं वह अपने उसके जो वहाँ का अध्यक्ष होता है उसके सामने रख सके। फिर से निर्णय प्रशासनिक कर्मचारी के द्वारा जो नज़र में लाया जाता है और क्रियान्वित किए जाते हैं, यानी उनके कार्य में संकलित किए जाते हैं। इसमें बताया गया है कि जो नगर निगम है उसके आय के स्रोत कहाँ से है, कि इन्हें कहाँ से पैसा मिलता है। तो शुरू में बताया गया है कि जो इसके धनराशि है वह टैक्स के द्वारा मिलती है, और जो ये टैक्स है किसी की भूमि कर के ऊपर से ले लिया, कोई सुविधा दी जा रही है उससे प्राप्त कर लिया। जिन लोगों के पास अपने घर होते हैं उनसे संपत्ति कर लिया जाता है, और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर लिया जाता है। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% ही पैसा आता है वहाँ से, जो संपत्ति कर होता है उससे। और जो शिक्षा पर भी लगाया जाता है टैक्स, अगर किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उसे भी कर देना पड़ता है। हमने मनोरंजन के जो साधन हैं उस पे भी देखा होगा कि इसमें इंक्लूड किया गया है टैक्स, कि इसमें इतना हिस्सा उसका होगा, इतना परसेंट ये है, वगैरह वगैरह। और इसी तरह जो अमीर लोग होते हैं उनसे भी संपत्ति का कर टैक्स लिया जाता है, संपत्ति कर लिया जाता है। और इसमें बताया गया है कि शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांटा गया है। जैसे जल विभाग हो गया, कोई छोटे क्षेत्र में वार्ड में होता है, शहर में जल विभाग अलग बना दिया, कचरा जमा करने का विभाग अलग बना दिया, उद्यानों में देखभाल करने का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। यानी जो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाकर उससे ऐसी सुविधा बनाई जाती है जिससे वह सरलता से पूर्ण हो सके। इसमें बताया गया है कि जो लोगों का विरोध है कैसे जताया जाता है। आपने ऊपर पढ़ा कि जो पार्षद होते हैं वे चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। यदि आप कोई समस्या लेकर उनके पास जाते हैं और वह इस समस्या को करने से मना कर ये समस्या को ख़त्म करने के लिए मना कर दे, तो आप क्या करोगे? तो वह इसमें वह कहानी में भी बताया गया है कि जब वहाँ के पार्षद ने उन्हें मना कर दिया कूड़ा उठाने के लिए, तो उन्होंने वहाँ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने सामूहिक जो पर्ची है उसमें हस्ताक्षर करके इसका विरोध भी जताया। इसमें गंगाबाई का भी नाम बताया गया है जिसने सभी महिलाओं को जोड़ा और इसके लिए आवाज़ उठाई। और उन्होंने अपने क्षेत्र में
कूड़े के प्रबंध के लिए भी कार्य किए थे। और जो इसमें बताया गया है कि जो नगर निगम होता है उसे आज पैसे बचाने के लिए नगर निगम ने कचरा उठाने और ठेकेदारों को दे दिया है। ये ठेके के आधार पर जो निजीकरण का एक उदाहरण है, जिसमें जो नगर निगम है उसके कार्य के लिए ठेके पर दिहाड़ी मजदूरों को बुलाया जाता है और उनसे कार्य किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो पुरानी सोच वाले है, पूर्वाग्रह के शिकार, कि सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी वह ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि मतलब बड़ी नौकरी हो और आरामदायक जीवन व्यतीत करते हो, उन्हें कार्य से कोई महत्व नहीं रखते, इसलिए इसे निजीकरण कर दिया गया है। और उन्होंने इसमें आगे बताया है, एनसीईआरटी में बताया गया है कि घर के आसपास दो तरह के डस्टबिन रखे रहते हैं, एक नीले रंग का होता है और एक हरे रंग का। तो उसके बारे में बताया गया है कि यह नगर निगम का सुझाव था कि जिसमें हरे डस्टबिन में जो गीला कचरा कचरा होता है उसमें अलग कर दिया गया, और जो नीला डस्टबिन होता है उसमें कांच वगैरह जो अपशिष्ट पदार्थ है उन्हें अलग कर दिया गया, जिससे जो वहाँ के कार्य करने वाले हैं नगर निगम के, उन्हें थोड़ी आसानी हो सके। और इसमें उदाहरण भी एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि 1994 में सूरत में एक भयानक प्लेग की बीमारी फैली थी। इसमें सूरत सबसे गंदा शहर था उस टाइम में, तो लोगों ने वहाँ से प्रवास करने लग गए। इसमें आंकड़ा ही बताया गया है 3 लाख से अधिक लोग वहाँ से प्रवास कर गए थे और वहाँ से छोड़कर वह शहर और किसी राज्य में चले गए थे। तो आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है, यदि कोई वहाँ आपके क्षेत्र में कूड़ा न उठाया जाए तो कितनी भयानक बीमारी उत्पन्न हो सकती है। तो आज की वीडियो में हमने समाज नगर प्रशासन के बारे में पढ़ा कि यह कैसे कार्य करता है, इसमें जो रख रखाव है कौन करता है, इनकी आय के स्रोत क्या क्या है, इसके जो ऊपर नज़र रखता है वे कैसे होते हैं या कौन रखता है। और हमने ये भी पढ़ा कि जो इनके ऊपर निरीक्षण करता है वह अधिकारी आयुक्त या कमिश्नर क्या कार्य करता है, इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।